नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग का वो कौन से 10 मिस्टेक्स हैं जिनको नए ट्रेडर्स हमेशा करते हैं और अपना मनी को लूज करते हैं, और लूज करने के साथ साथ स्टॉक मार्केट को बुरा भला सब बोल करके उसके बाद छोड़ देते हैं। बाकी देखते हैं ये 10 मिस्टेक्स कौन कौन से हैं। 10 मिस्टेक्स। फर्स्ट जो है हम लोग का है वो है ट्रेडिंग प्लान। बिना ट्रेड का मतलब जो हमको ट्रेड मिला है ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन के या फिर प्राइस एक्शन के थ्रू, तो वो सब बिना प्लान किए हुए जहां तहां बस एंट्री कर जाना। बिना प्लान की एंट्री बंदा कब करता है? जब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ही उसका लॉस हो जाता है, या फिर उसको बहुत ही ज्यादा क्विकली मनी चाहिए, तो वो टाइम में बंदा क्या करता है, जहां तहां ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करने लगता है। ये हुआ ट्रेडिंग प्लान। तो ये गलती पहला गलती है जो बहुत बड़ा हम मानेंगे, कि बिना प्लान का ट्रेड करना। प्लान अगर नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, कहाँ मेरा टारगेट है, कहाँ मेरा एंट्री होगा, और अगर मार्केट यहाँ पे नहीं जाएगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये होना बहुत ही जरूरी है। तो पहला जो है वो है ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान बिना फाइंड किए हुए हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। फर्स्ट। सेकेंड, ट्रेड में अगर टारगेट मिला तो वहां से निकल जाना है, वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंड। थर्ड क्या होगा हमारा, ट्रेड को हमेशा मतलब कि एक ट्रेड सक्सेस हुआ तो दूसरे ट्रेड के लिए तुरंत अंदर से जो अटकने आती है, एक खुजली होती है ट्रेड करने की, तो वो ट्रेड करने की खुजली नहीं आनी चाहिए। वो उसको भी कंट्रोल करना है। तो फर्स्ट हुआ ट्रेडिंग प्लान। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड। सेकेंड में है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है, मान लीजिए हम यहाँ से ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए, ठीक है। ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए, मेरा स्टॉप लॉस इधर कहीं का है। मार्केट यहाँ तक गया, हमको कुछ प्रॉफिट दिखा। प्रॉफिट में दिखने के बाद में अगर स्टॉप लॉस के पास आता है, स्टॉप लॉस के पास आने के बाद बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो इमोशन में रहते हैं, कि होप में रहते हैं। एक होप होता है कि नहीं, अब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। मार्केट नहीं, अभी अब यहाँ पे क्या था, स्टॉप लॉस मान लीजिए 10 पॉइंट का था बैंक निफ्टी पे, यानी कि 150 रुपया था। अब उसके बाद वो हॉप करते 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 आ गया उसका 20 पॉइंट में। अभी भी उसका हॉप हटा नहीं है। उसके बाद वो और होल्ड करेगा, कि ऐसा होगा ना कि वो सोचेगा कि कभी तो ये ऊपर जाएगा, और लॉस बढ़ते जाएगा। फिर क्या सोचेगा वो, कि ये 500 तो लॉस हो गया, अब जब 200 जाएगा, 200 तक जाएगा तो अब हम वहां से स्टॉप लॉस अपना कट कर देंगे। तो ये स्टॉप लॉस एकदम क्विकली कट करना बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे आता है स्टॉप लॉस। लॉस आदमी देखना नहीं चाहता है, और ये बहुत ही जरूरी है। स्टॉप लॉस कट करना यानी कि ट्रेडर बन जाना। स्टॉप लॉस जो कट करना सीख गया, समझ जाइए ट्रेडर बन जाएगा। अब इसमें स्टॉप लॉस कट करने में एक आता है इमोशन कंट्रोल। इमोशन कंट्रोल बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमने यहाँ ट्रेड लिया, ये इतना हमको प्रॉफिट दिखाया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से ये डाउन साइड के लिए आया। अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1,000 का प्रॉफिट दिखा हमको, ठीक। अब 1,000 का प्रॉफिट दिखा, उसके बाद फिर वो उसको हम लॉस में बुक करना, क्या ये सही बात है, ये गलत बात है? तो यहाँ पे आता है मेरा इमोशन। मान लीजिए हम बहुत बड़े टारगेट के लिए बैठे हुए हैं, तो कम से कम मार्केट अगर ये हमारा एंट्री प्राइस से ऊपर गया है, तो कम से कम ये स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट में लगा लेना बेहतर होता है। तो यहाँ पे काम करता है ये इमोशन कंट्रोल। स्टॉप लॉस को कट करने में इमोशन बिल्कुल भी नहीं रखना है। स्टॉप लॉस हुआ, क्विकली एकदम कट कर दीजिए, वही यानी कि सेकेंड एंड थर्ड इसी से रिलेटेड है। स्टॉप लॉस हुआ, बेहिचक कट कीजिए। मान लीजिए आप ट्रेड लिए हैं तो लॉस, आप लोग ना लॉस से डरिए, लॉस से डरिए। अब प्रॉफिट प्रॉफिट में है तो आप ट्रेड में बने रहिए, कोई बात नहीं है। प्रॉफिट में है, 200-400 नीचे आएगा उसके बाद प्रॉफिट बुक कीजिएगा, उससे कोई बात नहीं। लेकिन लॉस अगर थोड़ा थोड़ा भी दिखे, डर लगे, बेहिचक निकल जाइए। तो यहाँ पे आपको इमोशन को भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये 3 टॉपिक हम लोग को कंप्लीट हुआ। ट्रेडिंग प्लान के थ्रू हम लोग को ट्रेड करना है। दूसरा, स्टॉप लॉस अगर जाए तो स्टॉप लॉस बेहिचक खुशी खुशी दे देना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस देने में हम लोग को कोई इमोशन नहीं रखना है, कि मेरा 500 घुस गया, मेरा 700 घुस गया। वो घुसने दो भाई, घुसने दो। नेक्स्ट टाइम अगर ट्रेड में हुआ ना तो इसका 3 से 4 गुना आ जाएगा। चौथा देखते हैं। चौथा है मेरा रिस्क मैनेजमेंट। मान लिया ट्रेड फाइंड किए हम लोग यहाँ से, अब बेहिचक ट्रेड में घुसे हुए हैं, ना तो इसका टारगेट का कोई टारगेट, ना ना मेरे पास कोई टारगेट फाइंड है, ना कोई मेरा स्टॉप लॉस फाइंड है।
तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि 1:1, 1:2, 1:3, इस टाइप से। कभी कभी क्या होता है कि बंदे लोग ट्रेड कर लेते हैं। ट्रेड तो जो नए नए हैं उनका हम बात करते हैं। ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के बाद ना तो उनका सही से स्टॉप लॉस फाइंड है, ना उनका टारगेट फाइंड है। वो मार्केट जहां जा रहा है बस वो देखते जा रहे हैं, लॉस में गया तो वो हॉप में होल्ड कर रहे हैं कि ये अब ऊपर जाएगा, और उनका जितना भी कैपिटल है वो एक ही टाइम में साफ हो जाता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कोई ट्रेड हम लिए, ट्रेड लेने के बाद हम एक लॉट से ट्रेड लिए बैंक निफ्टी में, तो वो मैक्सिमम मेरा 20 पॉइंट स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कि 500 का मेरा रिस्क है, और जो मेरा टारगेट है वो 750 से 1000 तक है, यानी कि 30 से 40 पॉइंट मेरा टारगेट है, एंड 20 पॉइंट जो है मेरा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के पास गया तो ये इमोशन को कट कीजिए, और स्टॉप लॉस भी कट कीजिए साथ में। इमोशन रहेगा तो स्टॉप लॉस कट नहीं होगा, इमोशन रहेगा तो स्टॉप लॉस कट नहीं होगा, तो इमोशन को यहाँ मारना पड़ेगा स्टॉप लॉस कट करने में। तो इस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। अब आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, बंदे ट्रेड ले लिए दो तीन मॉर्निंग में ही, मॉर्निंग में ट्रेड लेने के बाद उनका लॉस हो गया, ठीक है। अब उनके मन से एक भावनाएं निकलेंगी कि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाता ना तो सही होता। तो वो यहीं पे उनका ना माइंड थोड़ा सा घूम जाता है, और वो जहां तहां ट्रेड फाइंड करके जैसे तैसे ट्रेड करने लगते हैं। हम लोग ने भी गलती किया है, हम भी बहुत बार गलतियां की हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं हम भी। जहां तहां ट्रेड फाइंड कर किए जा रहे हैं, उल्टा खोपड़ी चलाए जा रहे हैं कि मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ से मतलब मार्केट मार्केट जो चल रहा है वो यहाँ चल रहा है, और मेरा दिमाग मार्केट से पहले चल रहा है, मार्केट यहाँ जाएगा तो यहाँ पे हम नीचे के लिए देखेंगे। लेकिन नहीं, मार्केट क्या है, कंटिन्यूअसली चलते चला गया, और यहाँ पे हम जैसे पुट खरीदे, फिर भी हम हॉप में होल्ड करें कि ये तो बहुत चला है, अब यहाँ से ये तो गिरेगा ही। तो ये अटकने लगाना बंद कीजिए, मार्केट को ना अपना काम करने दीजिए, मार्केट अपना काम करेगा, और मार्केट को देख करके हम लोगों को काम करना है, तो यहाँ पे सक्सेस बहुत ही जल्दी मिलेगी। तो ओवर ट्रेडिंग वो एक हॉप से होता है। लॉस हुआ, आराम से छोड़ दीजिए। अगला देखते हैं 6 नंबर, मार्केट के साथ इंडेक्स का कंपोनेंट्स। मान लीजिए ये हुआ बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ साथ कौन कौन से कंपोनेंट है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हो गया, एचडीएफसी हो गया मेरा, एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो ये सब का कंपोनेंट्स को बिना देखे हुए ट्रेड का प्लान करना भी एक बेवकूफी होगा। ट्रेड प्लान करने में ये सब इंडेक्स का जो कंपोनेंट्स है वो सबको हमेशा देखते रहना चाहिए। और जो कि बहुत ही ऐसे होते हैं कि सिर्फ इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं और वहीं से ट्रेंड को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से कभी पता चलेगा, एचडीएफसी तो ये बैंक निफ्टी का तो बाप है। तो एचडीएफसी मान लीजिए पूरा ग्रीन कैंडल बनाया, आपको बैंक निफ्टी में लगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। और जैसे ये एचडीएफसी ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद ये तुरंत 8 से 10 सेकंड में रेड कैंडल बनाया, तो बैंक निफ्टी जानते हैं यहाँ से 50 से 60 पॉइंट डाउन के लिए आ जाएगा। तो ये होता है, कंपोनेंट को भी ध्यान में रख करके हम लोग को ट्रेड को फाइंड करना है। तो ये गलतियां, 6 गलतियां हम लोग को कंप्लीट हुआ। चार और देखते हैं। 7 नंबर में आता है हमारा डिसिप्लिन एंड पैसेंस। डिसिप्लिन एंड पैसेंस। मान लीजिए ट्रेड किए डिसिप्लिन के साथ किए, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो लॉस को भाई एक्सेप्ट करो, लॉस को एक्सेप्ट करो। और फिर लॉस को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, जहां तहां ट्रेड करते जाइएगा, जहां तहां ट्रेड कीजिएगा, तो वहां पे पेशेंस का भी हमारा जरूरी है कि जहां तहां ट्रेड हम ना करें। देखिए मार्केट को बैठ के जितना बेहतरीन ढंग से आप समझिएगा ना, उतना ट्रेड करके आप नहीं समझ पाइएगा। आराम से बैठना सीखिए, मार्केट अगर साइडवेज है तो बेहिचक छोड़ दीजिए। अब आप ठान लीजिए कि जब इसका ब्रेकआउट होगा या फिर इसका ब्रेकआउट होगा तभी हम ट्रेड कोई लेंगे, नहीं तो आज हम दिन भर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेड कीजिएगा तो लॉस होने की संभावनाएं हैं। अब मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, निकलते चल गया, वो रिट्रेस नहीं किया, आप ट्रेड नहीं बना पाए, यानी कि ये ट्रेड आपका मिस हो गया। तो भाई अच्छा तो है, कम से कम लॉस होने से तो बचा। और एक चीज और, आ, जैसे स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस का अगर वो बढ़ते चला गया तो एक अंदर से भी भावनाएं में आती है कि ये ट्रेड मेरा छूट गया, पछतावा। तो ये पछतावा हम लोगों को नहीं करना है। पछतावा से क्या होती है कि जहां तहां फिर वही टाइप से होता है, जहां तहां हम लोग ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं,
मार्केट अपने रूप से ट्रेड देता है और हम लोग अपने मन से ट्रेड लेते हैं। मार्केट के मन से हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ये मान लीजिए एक एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ तो पेशेंस के साथ बैठिए, नेक्स्ट प्लान के साथ। नेक्स्ट प्लान हमारा क्या है उसके साथ पेशेंस के साथ बैठिए, बार बार ट्रेड करना बंद कीजिए। ये हुआ। और देखते 8 नंबर। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कॉल एंड टिप पे काम करते हैं। वो या तो टेलीग्राम पे जुड़े होंगे या फिर व्हाट्सएप से जुड़े होंगे, तो वहां पे उनको ट्रेड मिलता है। ठीक है। अब ट्रेड मिलने के बाद वो क्या करते हैं, अपना डीमेट अकाउंट से तुरंत ऑर्डर ऑर्डर लगा देते हैं। तो ये भी आपको नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए कहीं से आपको कॉल एंड टिप आया, कॉल और टिप के बाद आप अपना एनालिसिस भी वहां पे रखिए। कि मान लीजिए वो कोई गुरु जी है, तो वो अगर वहां से ट्रेड दे रहे हैं तो कौन से रीजन से दे रहे हैं। क्या आपका भावनाएं बोल रही है कि यहाँ से ये ट्रेड अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए जाएगा, या फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो ये खुद से भी फाइंड करना बहुत ही जरूरी है। खुद से अगर फाइंड नहीं कीजिएगा तो ये हो जाएगा कि दूसरे पे डिपेंड है हम लोग। कि जब जब वो टीचर हमको ट्रेड दे रहे हैं तभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो वो होगा कि दूसरे अगर कोई और दे रहे हैं तो वहां पे अपना भी एनालिसिस कुछ ना कुछ रखिए। 9th नंबर में क्या है, ट्रेडिंग टाइम। ट्रेडिंग टाइम जैसे 9:15 से मार्केट चालू होता है, 9:15 से मार्केट ओपन होता है, चलता है 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक चलता है। अब इस बीच में हमको कब कब ट्रेड नहीं करना है और कब कब ट्रेड करना है, ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, मार्केट 9:15 में खुलता है तो आप लोग देखते होंगे मार्केट को, तो अचानक से ऊपर नीचे, तो ये टाइम 15 मिनट बिल्कुल ही मार्केट को छोड़ दीजिए, मार्केट में सिर्फ बने रहिए और मार्केट को देखिए। 9:15 से 9:30 तक, 9:30 तक मार्केट को सिर्फ देखना है हम लोगों को कि ये कर क्या रहा है। अप साइड निकलेगा या फिर डाउन साइड निकलेगा, कौन सा प्राइजेक्शन बना रहा है। तो इस समय हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस सिर्फ समझना है कि मार्केट कौन से दिशा में जा रहा है। और फिर 3 बजे के बाद, 3 बजे नहीं बोलेंगे, 2:45 के बाद मार्केट को लीव कर दीजिए। लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ एकदम छोड़ दीजिए, बेहिचक छोड़ दीजिए 2:45 के बाद। क्योंकि 2:45 के बाद मार्केट का कोई बिहेव नहीं रहता है, कभी अप साइड डाउन साइड, मतलब कोई उसका डायरेक्शन नहीं रहता है। 2 बजे के बाद और 9:15 के बाद, यानी कि 15 मिनट स्टार्टिंग के टाइम में और आधे घंटे मार्केट को क्लोज होने से पहले। क्योंकि वो टाइम मान लीजिए मार्केट अप साइड से डाउन साइड आए तो यहाँ पे बहुत कोई प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये अप साइड के लिए जाएगा या डाउन साइड के लिए जाएगा। यहाँ पे ट्रेड को फाइंड करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पे अगर ये टाइम में अगर आप स्कैल्पिंग करें, स्कैल्पर है आप, अच्छा खासा स्कैल्पिंग का अगर नॉलेज है तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन होगा। आगे देखते हैं 10 नंबर, चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए, चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न का जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो हमको बहुत जल्दी ही ट्रेड दे देता है और स्टॉप लॉस बहुत छोटा ही रखता है। मान लीजिए हैमर हो गया, ये बुलिश एंगल फिश, बेरिश एंगल फिश हो गया, डोजी हो गया। ये सबको आपका मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। और फिर चार्ट पैटर्न जैसे ट्रायंगल हो गया, फ्लैग वाला पैटर्न हो गया, तो ये सब की जानकारियां बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये सब हमको बताते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूअस है, उसके बाद यहाँ पे फ्लैग बनाया और अप साइड के लिए ये रिट्रेस किया, ये अप साइड निकलेगा या फिर ये ब्रेकआउट फेल करेगा, तो वो हमको ये सब चार्ट पैटर्न से पता चलेगा। तो आई होप आप सब ये 10 मिस्टेक्स को नेक्स्ट टाइम से वापस नहीं कीजिएगा। ये सब गलतियां हमने भी करा है, बहुत करा है ये सब गलतियां। ये सब गलतियां करके हमने 2 से 3 बार अपना अकाउंट को जीरो किया है, तब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव आया है ये सब गलतियों को रो करके। तो नेक्स्ट टाइम से ये सब गलतियां मत कीजिएगा। और अगर ये सब अगर आप संभाल लिए तो मेरा गारंटी है कि आप 6 मंथ में ट्रेडर बन जाएंगे। 6 महीना में अच्छा खासा आपका इनकम होएगा, कंटिन्यूसली होगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो आज का लॉस है ना, मतलब कि सॉरी, जो आज का प्रॉफिट है वो कल के लॉस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आज आप 1,000 प्रॉफिट किए, ठीक है, 1,000 आप प्रॉफिट किए, कल आपका जो रिस्क होना चाहिए वो सिर्फ 500 का होना चाहिए। 500 का होना चाहिए। उसके बाद अगर 500 लॉस हो गया, मार्केट को लीव कर दीजिए। क्योंकि अगर आप हॉप में ट्रेड कीजिएगा तो फिर फंसिएगा। तो ये सब प्लान को आप ध्यान में रखिएगा और ट्रेड कीजिएगा। तो इस मार्केट को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।